हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। मुंबई के एक हॉस्पिटल में 14 साल की एक बच्ची का इलाज चल रहा था। असल में उसके इलाज में जितना भी स्टाफ था, पूरा का पूरा स्टाफ केवल और केवल महिला स्टाफ था। उसके स्टाफ में सभी लेडीज थी उसके इलाज को करने में, क्योंकि जब भी कभी किसी मर्द की आवाज़ को वो लड़की सुन लिया करती थी, वो चौंक कर उठकर बैठ जाया करती थी, बहुत ज़्यादा डर जाया करती थी, चिल्लाने लग जाया करती थी। अब दोस्तों, जब सोशल मीडिया के माध्यम से इस कहानी का लोगों को पता चला तो हर इंसान सोचने पर मजबूर हो गया कि इंसानी शक्लों में भेड़िए इस दुनिया में कितने हैं। असल में 14 साल की उस लड़की का बलात्कार किया गया था, वो भी एक दो लोगों के द्वारा नहीं, पूरे 12 लोगों के द्वारा, और पूरे 48 घंटे तक उस लड़की को 12 लोगों ने नोचकर उसके साथ बलात्कार किया। दोस्तों, इस घटना को आप सभी को बताने का जो मेन उद्देश्य है वो है कि आप जागरूक हो सके, अपने आजू बाजू में इस तरह की तमाम बच्चों का ध्यान रख सके। नमस्कार, मैं नीरज शर्मा। इस सच्ची घटना को आप तक पहुंचाने के लिए आपको लेकर चलता हूं मुंबई के पुणे में। मुंबई के पुणे में 31 अगस्त 2022 की रात को 14 साल की एक लड़की पुणे के रेलवे स्टेशन पर जाती है एक ऑटो से। वहां जाने के बाद असल में उसे अपने एक दोस्त से मिलना था। वो दोस्त को फ़ोन करती है, लेकिन उसके दोस्त का जो फ़ोन नंबर था वो बंद आ रहा था। वो कई बार ट्राई करती है, लेकिन उसका दोस्त का नंबर नहीं मिलता। अपने आजू बाजू के पूरे एरिया को जब वो देखती है कि यहाँ पर पूरा सुनसान एरिया है, अकेली बच्ची थी, तो वो इस हालात को देखकर रोने लग जाती है। उसकी इसी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उसके पास एक ऑटो ड्राइवर आता है। उससे पूरी कहानी पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों रो रही हो। वो उसको अपनी पूरी हालात बता देती है, पूरी कंडीशन बता देती है। 10 मिनट के बाद वही ऑटो ड्राइवर दोबारा से वापस आता है और उस लड़की से बोलता है कि तुम्हारा जो दोस्त है वो तुम्हारा बाहर इंतज़ार कर रहा है। लड़की उसके चक्कर में आ जाती है, उसके इस झूठ को समझ नहीं पाती और उसके साथ चली जाती है। फिर वो ऑटो ड्राइवर उस लड़की को पीने के लिए एक बोतल में पानी देता है। उससे कहता है कि तुम बहुत देर से रो रही हो और ये पानी पी लो, अपने आंसू पोंछ लो। दोस्तों, जैसे ही वो लड़की पानी पीती है, तुरंत उस पानी को पीने के बाद उसे चक्कर आने लग जाते हैं। इसी बात का फ़ायदा उठाकर वो ऑटो ड्राइवर उस लड़की को ऑटो में डालता है। असल में उस पानी में कुछ नशीला पदार्थ उस ऑटो ड्राइवर ने मिलाया हुआ था। जब उस लड़की की आंखें खुलती हैं तो वह अपने आप को एक बंद कमरे में पाती है। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसके शरीर के एक एक कपड़े को उतार कर फेंक दिया गया था। और जब उस लड़की की आंख खुलती है तो वो देखती है कि असल में उस कमरे के अंदर वो है, लेकिन कमरे के अंदर वो अकेली नहीं है। उसके साथ में और भी 2-3 लोग हैं। उन लोगों के बदन पर भी कपड़ा नहीं है। अब दोस्तों, ये लड़की उनके सामने गिड़गिड़ाती है, हल्की हल्की बेहोशी की हालत से बाहर आती हुई गिड़गिड़ाती है और उनसे बोलती है कि मैं यहाँ पर कहाँ हूँ। लेकिन उनमें से तीनों में से कोई भी इंसान उसकी एक भी बात नहीं सुनता और बारी बारी से उसके जिस्म के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। वो तीनों लोग बारी बारी से उसका बलात्कार करते हैं और ये सिलसिला यहाँ पर नहीं थमता। उसके बाद में वो अपने 3 और लोगों को फ़ोन कर देते हैं। उसके दोस्त आते हैं, उस लड़की को वहाँ से किसी दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं। इसी तरह से पूरे 12 लोग उस लड़की के साथ अपने जिस्म की प्यास को बुझाते हैं, यानी उस लड़की का बलात्कार करते हैं। जरा सोच कर देखिएगा, 14 साल की एक बच्ची और उसके साथ 12 लोग अलग अलग जगह पर 48 घंटों तक बलात्कार करते हैं। वो लड़की भूख के मारे तिलमिला उठती है, उसे खाने को कुछ भी नहीं दिया जाता। अगर कुछ दिया जाता है तो वो होता है केवल और केवल 1 या फिर 2 गिलास पानी। पानी के दम पर वो लड़की जी रही थी। उस लड़की ने यह भी बताया कि जब तक भी वो उन लोगों के साथ रही, उन्होंने उसे बिना कपड़ों के ही रखा। वो उनके आगे रहम की भीख मांगती है, उनसे कहती है कि मेरे माता पिता बहुत गरीब हैं और मैं अपने माता पिता की एक इकलौता सहारा हूँ। लेकिन उन 12 दरिंदों को उस लड़की पर जरा सा भी रहम नहीं आता। दोस्तों, जब उनकी प्यास पूरी तरह से बुझ जाती है, हवस पूरी तरह से बुझ जाती है, फिर वो उस लड़की को पुणे के ही रेलवे स्टेशन पर लेकर जाते हैं और वहाँ पर 2 रेलवे कर्मियों को उस लड़की को सौंप देते हैं।
कहीं ना कहीं उस लड़की को लगा होगा कि जो दो रेलवे कर्मी हैं, रेल के कर्मचारी हैं, ये मेरे लिए एक मसीहा का काम करेंगे। लेकिन दोस्तों, उस लड़की के साथ यहाँ पर भी पूरी तरह से उल्टा होता है। वो रेल के कर्मचारी भी उस लड़की को एक सुनसान जगह पर लेकर जाते हैं और वहाँ उस लड़की के साथ वो भी अपनी हवस मिटाते हैं। जरा सोच कर देखिएगा, उस लड़की की जो उम्मीद था, उस उम्मीद को भी उन लोगों ने तोड़ दिया और उसके साथ बलात्कार किया। इतना सब करने के बाद उस लड़की को बेहोशी की हालत में वो लोग चंडीगढ़ जाने वाली एक ट्रेन में बिठा देते हैं। अगले दिन की सुबह यानी 48 घंटों के बाद वो लड़की चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन पर जाकर उतर जाती है। वो चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन पर घूम ही रही थी कि उसकी नज़र यानी उस पर नज़र पड़ जाती है दो जीआरपी के जवानों की। यानी वहीं पर जो गश्त लगा रहे थे जीआरपी के जवान, उनकी नज़र उस लड़की पर पड़ जाती है। जैसे ही उनकी नज़र उस लड़की पर पड़ती है तो उन्हें कुछ संदिग्ध सा महसूस होता है। उन्हें लगता है कि लड़की या तो नशे में है या फिर इसके साथ कुछ गलत हुआ है। वो उस लड़की को बुलाते हैं तो लड़की पूरी तरह से सहम जाती है, यानी मर्द की आवाज़ को सुनकर ही वो डर जा रही थी। फिर वो लोग यानी जीआरपी के जो जवान होते हैं वो दोस्तों चाइल्ड लाइन पे फ़ोन करते हैं और चाइल्ड लाइन की डायरेक्टर संगीता जंड को उस लड़की को सौंप दिया जाता है। यहाँ पर जो संगीता जंड है, जब वो इस लड़की के बारे में बताती है, वो बताती है कि लड़की पूरी तरह से डरी हुई थी। शुरुआत में उस लड़की को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि ये लड़की अपने घर से भाग कर आई है, लेकिन जब वो लड़की अपनी आप बीती सुनाती है तो संगीता जंड की आंखों में भी असल में आंसू आ जाते हैं और वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि कैसे इस दुनिया में इतने बुरे दरिंदे कैसे हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि जिन लोगों ने उसके साथ ऐसा किया वो पकड़े गए या फिर नहीं पकड़े गए। असल में सबसे पहले उस लड़की को ट्रीटमेंट के लिए मुंबई लाया जाता है। मुंबई लाने के बाद जिस हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, उस हॉस्पिटल में उसके इलाज में केवल और केवल औरतों को ही लगाया हुआ था। पूरा स्टाफ केवल महिलाओं का था। स्टाफ का एक भी आदमी मर्द नहीं था, क्योंकि मर्द की आवाज़ से तो वो लड़की चीख उठती थी। उधर दोस्तों लड़की के घर वाले परेशान थे, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से उनकी लड़की उनके घर पर नहीं आई। वो लोग जाकर एक रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद जब पुलिस इस मामले में एंट्री लेती है तो सबसे पहले पुलिस रेलवे स्टेशन के आजू बाजू के पूरे 100 कैमरास को खंगालती है और उन 100 के 100 कैमरास में से एक कैमरे में वही वाला ऑटो और उस ऑटो नंबर यानी ऑटो का नंबर और इस लड़की की शक्ल कैमरे में नज़र आ जाती है। उसके बाद उन 14 के 14 लोगों को सबसे पहले वो ऑटो ड्राइवर पकड़ा जाता है और उसके बताने पर 14 के 14 लोगों को भी पकड़ लिया जाता है। यह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पुणे की कुछ जगहें, एक जगह है विश्रांतवाड़ी, एक का नाम है विमान नगर और एक का नाम है कोंडवा। इन कुछ जगहों पे ले जाकर उस लड़की के साथ में बलात्कार उन 12 लोगों ने किया था। अब वो पूरे 12 के 12 लोग, 12, 13, 14 भी हैं, यानी 12 उस लड़की ने बताया, लेकिन कुछ ज़्यादा ही लोग थे, उनको पकड़ लिया गया। अब उसका जो लड़की के जो माता पिता हैं वो बता रहे हैं कि लड़की जो है वो ऑफिसर बनना चाहती थी, लेकिन अब उसका ऑफिसर बनने का सपना टूट चुका है। अब वो एक कमरे के कोने में पड़ी रहती है और रात दिन केवल और केवल रोती रहती है और अपनी किस्मत को कोसती है कि क्यों मैं 31 तारीख की शाम को वहाँ पर गई थी। अगर मैं ना जाती तो शायद मेरे साथ इतनी बुरी घटना ना घटती। अब दोस्तों उन सभी लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया गया, उनके साथ जो होगा वो कानून डिसाइड करेगा, लेकिन इस लड़की की किस्मत में क्या ये सभी था? आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में, इस बच्ची के बारे में या उन दरिंदों के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं किसी अगली वीडियो में दोस्तों। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।